नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। 22 के महासमर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे 2022 के लिए बीजेपी का प्लान। फीडबैक क्या है? क्या घर घर जाकर जनता की राय लेने के बाद बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति बदल सकती है? हम ये भी जानेंगे कि क्या चुनावी महासमर की तैयारी को लेकर कांग्रेस कंफ्यूजन में है। पहले प्रियंका गांधी के दौरे की खबर आती है और फिर दौरे को पोस्टपोन करने की खबर आ जाती है। कंफ्यूज्ड कांग्रेस कैसे खुद का भला कर पाएगी? दो 2022 की जंग को जीतने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बीजेपी ने सूबे के 826 विकास खंडों में गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया है। बीजेपी 26 सितंबर से मेगा जनसंपर्क अभियान भी शुरू करने जा रही है और इसके जरिए पार्टी सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएगी, साथ ही सरकार के कामकाज पर जनता का फीडबैक भी लेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर सूबे के 826 विकास खंडों में गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया। गोरखपुर में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सरकार दीनदयाल जी के सपने को साकार करने में जुटी हुई है। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये सपना साकार हो रहा है, जब हर गरीब को आवास की सुविधा हो रही है, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो रही है, हर गरीब महिला को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ग्रीन एनर्जी के रूप में एलपीजी के कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बीजेपी जहां अपने कार्यक्रमों के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है, वहीं चुनाव के लिए जनता को साधने की कोशिश भी जारी है। 26 सितंबर से बीजेपी एक और बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मेगा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। अभियान के जरिए नेता और कार्यकर्ता योगी सरकार और मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जनता का फीडबैक लेकर उसे पार्टी तक जरूर पहुंचाएं। 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम व्यापक स्तर पर जनसंपर्क चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में पिछले 7 साल में जो कार्य हुए हैं, इन दोनों कार्यों को लेकर जनसंपर्क करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और इस दौरान उनसे संवाद भी करेंगे। उनसे जो फीडबैक प्राप्त होगा आने वाले समय में, उसके आधार पर पार्टी जो है कार्य योजना भी तैयार करेगी। बीजेपी जनता के फीडबैक के जरिए जहां अपनी चुनावी तैयारियों को और धार देने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अब चाहे जो भी अभियान चला ले, उसका जाना तय है। मैं जानना चाहता हूं कौन कौन सी उपलब्धि को लेकर जाएंगे। उपलब्धि के नाम पर तो शून्य है। उपलब्धि के नाम पे जनता को धोखा मिला है। क्या मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया था, बन गया? 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वायदा किया था, लोगों को मिल गया? 75 मेडिकल कॉलेज बनाने का वायदा किया था, लोगों को मिल गया? ये सब नहीं मिला। मिला क्या? जो लोग नौकरी मांग रहे हैं उनको लाठियां मिली हैं। 22 के सियासी महासमर को जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए पार्टी घर घर जाकर फीडबैक लेने की तैयारी कर रही है। फीडबैक के जरिए पार्टी जहां अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी, वहीं चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने की भी कोशिश होगी। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव, लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो क्या चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कंफ्यूजन में है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 अक्टूबर से प्रियंका गांधी मिशन पूर्वांचल की शुरुआत वाराणसी से करने वाली थी, लेकिन फिर खबर आई कि पितृपक्ष के चलते प्रियंका अब 9 अक्टूबर के बाद पूर्वांचल का दौरा कर सकती हैं और यह पहली बार नहीं है कि तय कार्यक्रम को पार्टी ने पोस्टपोन किया हो।
महासमर को जीतने के लिए जहां सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है, वहीं 3 दशक से ज्यादा वक्त से सत्ता से बाहर कांग्रेस दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन पार्टी बार बार प्लान बदल रही है, जिससे सवाल उठ रहा है क्या चुनाव तैयारियों को लेकर पार्टी कंफ्यूज है। खबर थी कि प्रियंका गांधी मिशन पूर्वांचल की शुरुआत 2 अक्टूबर को वाराणसी से करेंगी। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली को भी संबोधित करेंगी। अब कहा जा रहा है कि पितृपक्ष के चलते ये कार्यक्रम 9 अक्टूबर के बाद ही हो सकता है। 22 सितंबर से पार्टी संकल्प यात्रा की शुरुआत करने वाली थी। अब पार्टी नवरात्र से यात्रा की शुरुआत कर सकती है। खबर थी कि सितंबर महीने में ही पार्टी 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। सितंबर खत्म होने को है, लेकिन प्रत्याशियों के नामों की अभी कहीं चर्चा तक नहीं। नई खबर आई है कि पार्टी नवरात्र के शुभ मौके पर 150 प्रत्याशियों का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब काफी कम वक्त बचा है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। दरअसल प्रियंका गांधी के दौरे कई बार उत्तर प्रदेश में डिसाइड किए गए, लेकिन प्रियंका के दौरे बार बार बदल दिए जाते हैं, उनकी तारीखों को बदल दिया जाता है। इसके पीछे विपक्ष का आरोप यह है कि कांग्रेस का दरअसल उत्तर प्रदेश में जनाधार बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसे में अगर वो कोई कार्यक्रम करती हैं तो उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो कैसे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करें। पार्टी में कंफ्यूजन या प्रत्याशी न मिलने के सवाल पर प्रवक्ता असहज तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन दावा भी करने लगते हैं कि पार्टी के परिणाम लोगों को चौंका देंगे। अगर कोई ये प्रश्न उठते हैं कि उम्मीदवार नहीं हैं, तो ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। 11,000 की रसीदें कट रही हैं जिले जिले में उम्मीदवारों के उम्मीदवारी के पर्चे के लिए, तो आपको ये सब जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हम एक चीज़ जरूर कहते हैं कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और सुखद परिणाम आप सबको आश्चर्यचकित करेंगे। कांग्रेस को यूपी के दूसरे राजनीतिक दल कितना गंभीर प्रतिद्वंदी मानते हैं, ये आप उनके बयानों से ही समझ सकते हैं। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास आज जमीनी कार्यकर्ताओं का बड़ा अभाव है। कार्यक्रम तय करते हैं, लेकिन कार्यक्रम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं जुटा पाते हैं, इसलिए उनको बार बार कार्यक्रम बदलना पड़ता है। प्रियंका वाड्रा जी इस प्रकार से कितना भी प्रयास करें, वो कांग्रेस में जान नहीं फूंक पाएंगी। उनको आकर के स्थायी रूप से यहाँ लखनऊ रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की समस्याओं से तभी वो वाकिफ हो पाएंगे। पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर वो कांग्रेस को खड़ा नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस शून्य पर है और वैसे भी श्रीमती प्रियंका वाड्रा साल में 2-3 बार उत्तर प्रदेश आती हैं। ये कांग्रेस का निजी मामला है कि वो कब आती हैं, कब नहीं आती हैं, कब उनका कार्यक्रम बनता है, कब कार्यक्रम उनका पोस्टपोन हो जाता है। कांग्रेस के जो अंदर खाने के लोग बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि इस दौरान पितृपक्ष चल रहा है, लिहाजा जो प्रियंका के दौरे मेरठ, बनारस और गोरखपुर के निर्धारित किए गए थे, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है और एक बार नवरात्र में फिर से ये दौरे शुरू होंगे। यही नहीं, जो 12,000 किलोमीटर की यात्रा भी कांग्रेस की होनी थी, उसे भी नवरात्र में शुरू किया जाएगा। लखनऊ से उड़न सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आपको लेकर चलते हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी निखिल के पास। निखिल, एक बार फिर से कांग्रेस का ये जो दौरा था वो स्थगित हो गया है और प्रियंका गांधी वाड्रा को विपक्षी दल पॉलिटिकल टूरिस्ट बता रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस का कमोबेश यही हाल भी है उत्तर प्रदेश में। आपने देखा जब पिछली बार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई थी, यानी राजधानी लखनऊ आई थी, तो बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए थे। 23 सितंबर से कार्यक्रम तय किया गया था कि कांग्रेस 5 चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश में 12,000 किलोमीटर यात्रा निकालेगी और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को समझाएंगे कि कांग्रेस ने कितना बेहतर काम उत्तर प्रदेश में किया था जब उसकी सरकार थी और मौजूदा सरकारों ने क्या किया। इसके साथ ही 3 उनके कार्यक्रम लगे हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ और पूर्वांचल की बात करें तो गोरखपुर और बनारस, यहाँ कार्यक्रम होने थे, रैलियाँ होनी थी और यहाँ भी यात्रा में सम्मिलित होने वाली थी प्रियंका गांधी। लेकिन ये कार्यक्रम भी जो है स्थगित कर दिए। कांग्रेस के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है चूँकि पितृपक्ष चल रहा है, तो ऐसे में प्रियंका गांधी
जो है इस कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित हो पाएंगे, इसलिए कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि चूंकि आधिकारिक तौर पर कार्यक्रमों का ऐलान नहीं किया गया था, ऐसे में कांग्रेस इसको लेकर बच रही है। निखिल भले बात यहाँ पर पितृपक्ष की जाए, पितृपक्ष का यहाँ पर बहाना दिया जाए, लेकिन अगर हम देखें तो कांग्रेस की जो जमीन है वो खिसक रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी समेत और दल जो है वो लगातार आरोप भी लगाते हैं। लेकिन हम देखें, क्या कांग्रेस इस बात को भांप गई थी कि उनके इस कार्यक्रम में भीड़ नहीं होने वाली है, जनता नजर नहीं आएगी, इसी वजह से ये स्थगित किया गया है दौरा? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा है, चूंकि कांग्रेस ये बात समझ रही है कि उसके कार्यकर्ता अब उसके पास उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार कई कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है लोगों को जोड़ने की, लेकिन शायद अभी वो कार्यकर्ताओं की संख्या नहीं हो पाई है जिसको लेकर कांग्रेस सामने आगे बढ़े। जहाँ तक कांग्रेस की बात है और प्रियंका गांधी की बात है, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी तेजी से सक्रिय हुई हैं। जब वो अमेठी आई थी, रायबरेली गई थी और इसके साथ ही लखनऊ में उन्होंने दौरा किया था, उस दौरान भी उन्होंने तय किया था कि अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खड़ा करना है तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा। उनके लिए तमाम कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के निर्देश के बाद चलाए गए थे, लेकिन इतना आसान नहीं है। 32 साल से अधिक का समय अब होने वाला है, कहें कि साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी जमीन खिसके हुई है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी दिल्ली से खाली लखनऊ और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों का दौरा करके अगर कांग्रेस को खड़ा कर लेंगी, ऐसा उनको लगता है, तो ये बहुत मुश्किल है। दरअसल कांग्रेस बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, ऐसे में उसका जो कार्यकर्ता था वो काफी निराश होकर घरों में बैठ गया। एक बार जब प्रियंका आती है तो उसमें उम्मीद जरूर जागती है, लेकिन अगर प्रियंका का कार्यक्रम स्थगित होता है तो उतनी ही निराशा कार्यकर्ताओं में होती है। और किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके कार्यकर्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, उस पर विश्वास करें और उनसे सीधा वो टच में हो। तो ये कम से कम कांग्रेस में स्थिति देखने को नहीं मिलती। किसी भी दल के लिए ये जरूरी है कि उसका कार्यकर्ता उसके साथ रहे और कदम मिलाकर चले, तभी वो दल आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद निखिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए 22 का महासमर। प्रतापगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों में जमकर झड़प हुई और जहां दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता पर भी हमला किया गया और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। दरअसल सांसद संगम लाल गुप्ता सांगीपुर विकास खंड में आयोजित आरोग्य मेले में पहुंचे थे, जहां कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और साथ ही विधायक आराधना मिश्रा भी मौजूद थी। और इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की तस्वीर और सांसद पर जो हमला किया गया वो तस्वीरें भी आप इस वक्त, ये दोनों तस्वीरें न्यूज़ स्टेट पर देख रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प की तस्वीरें। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। सरकारी प्रोग्राम था और 2 ब्लॉक का प्रोग्राम करके गया और सांगीपुर में जैसे ही मैं गया और तुरंत हमने देखा कि जैसे ही मंच में जा रहा था, वहाँ पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे 50-60 लोग, वहाँ इनका अड्डा लेके सब, और इंस्पेक्टर सांगीपुर को पटक के मारने लगे। हमने बोला ये क्यों कर रहे हो? तो तुरंत हमारे ऊपर अटैक किए। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने खींची कैसे हमारे बचाया, हमें भी चोट लग गई और हमारी गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिए, गाड़ी हमारी तोड़ दी गई। तो ये बहुत बड़ी खबर है। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद पर हमले का यह पूरा मामला है। संगम लाल गुप्ता पर कुछ लोगों ने अटैक किया था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, तो जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तो कांग्रेस प्रवक्ता हिलाल नकवी हमारे साथ अधिक बात करने के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। हिलाल जी, जिस तरीके से सांसद के ऊपर अटैक किया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से एक सांसद ने वहां के पर चल रहे कार्यक्रम में घुस करके और अपने सत्ता की जोन में अपने जो उनके बाहुबल है उसका इस्तेमाल किया, वहां के पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी जो है वो, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, जिनको कि कितनी ही मर्तबा इस बात के लिए विधान परिषद में सम्मानित किया गया है कि एक बहुत ही सौम्य और सभ्य
तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी और विधायक रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद अपने सत्ता का इस्तेमाल करते हुए, प्रशासन का इस्तेमाल दुरुपयोग करते हुए आज की तारीख में उन्हीं के। लेकिन नकवी साहब, उन्होंने आरोप लगाए हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं पर, उन्होंने आरोप लगाए कि उनके साथ मारपीट की है, इंस्पेक्टर को भी मारा पीटा है। नहीं तो क्या वो कहेंगे कि उन्होंने कांग्रेसियों के साथ मारपीट की है? क्या उनमें सच बोलने की हिम्मत है? आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपका ये कहना है कि वो झूठ बोल रहे हैं? वो अपने तथ्यों को गलत तरीके से रख रहे हैं। पूरी की पूरी गलती इनकी थी। वहां के ऊपर एक शांतिपूर्ण ढंग से कांग्रेस के लोग जो है इकट्ठा थे, वहां उनका माइक था, मंच था, उसमें ये शोर मचाते हुए, चीखते चिल्लाते, नारे लगाते हुए गए, मंच के ऊपर चढ़ गए, वहां के पास सारे के सारा जितना माइक था उसको तोड़ दिया और उसके पश्चात फिर उन्होंने आक्रमण किया हमारे माननीय पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी जी के ऊपर। तो निश्चित रूप से वहां पर जो कांग्रेसी लोग थे उन्होंने उनको बचाया, उसके न धक्का मुक्की हुई, उसमें हो सकता है उनको कहीं कुछ खराशे या चोट लगाई हो। तो नकवी साहब, आपका ये कहना है कि उनको कांग्रेसियों ने मारा नहीं बल्कि बचाया है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर आरोप भी लगाए हैं और उप मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश भी दे दिए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने। जी, वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। उनको जो है अभी तक की या तो घटना की सही जानकारी नहीं है या भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में के नशे में इतना चूर है कि उनको सही और गलत दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। नकवी साहब, आप हमारे साथ बने हुए हैं, जरा सांसद ने क्या कुछ कहा है, क्या आरोप उन्होंने लगाए, वो भी सुनिए आप। सरकारी प्रोग्राम था और 2 ब्लॉक का प्रोग्राम करके गया और शांगीपुर में जैसे ही मैं गया और तुरंत हमने देखा कि जैसे ही मंच में जा रहा था वहाँ पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे 50-60 लोग, वहाँ इधर दल्ले के सब, और इंस्पेक्टर शांगीपुर को पटक के मारने लगे। हमने बोला ये क्यों कर रहे हो? तो तुरंत हमारे ऊपर अटैक किए, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने खींची कैसे हमारे बचाया, हमें भी चोट लग गई और हमारी गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिए, गाड़ी हमारी तोड़ दी गई। नकवी साहब, सांसद का कहना है कि वो मंच पर जा रहे थे, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो सुनियोजित ढंग से पहले से बैठे थे वहां पर। उल्टी बात बोल रहे हैं। वहां पे मंच तो पहले ही से लगा हुआ था कांग्रेसियों का, उसके बाद भाषण हो रहा था। वहां पे जो है वो माननीय प्रमोद तिवारी जी हैं, उनको भी संबोधन करना था। अच्छा। और उस पर जाकर के मंच पे चढ़ करके वहां उन्होंने तोड़फोड़ की है। वो वहां पर मेला होता है, उस मेले को आज से नहीं पता नहीं सालों साल से चल रहा है, जिसको कि प्रमोद तिवारी जी जो है वो संचालित। ठीक है, बहुत धन्यवाद नकवी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन भले ही नकवी साहब कुछ भी कहें, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा सांसद के साथ अभद्रता की गई है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।